हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर है 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग सबसे पहले बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ सभी के सूत्र लिखेंगे, फार्मूले लिखेंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। पहले बेसिक आपको आना चाहिए, उसके जो छोटे छोटे फार्मूले हैं उसी से ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 प्रश्न आ जाता है और फिर उसके बाद लॉन्ग में भी 1 या 2 प्रश्न आपका आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आपको सूत्र पता होंगे तभी ऑब्जेक्टिव आप डायरेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर होता है, जैसे कोई बेलनाकार पाइप होती है, ठीक है, उसी आकृति का। तो इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, आर है, और उसके जो सेंटर को ओ मान लिया है और उसकी ऊंचाई कितनी है, एच। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी बोल सकते हैं। फिर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। और पाई का मान जो है वो 22/7 रख सकते हैं या 3.14। अगर प्रश्न में दे रखा है कि 22/7 रखना है तो वो रखेंगे, और अगर दे रखा है 3.14 रखना है तो वो रखेंगे, नहीं तो आप 22/7 रख सकते हैं। 3.14 भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो उसका जो आंसर आएगा उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला है शंकु। शंकु क्या होता है, कोण। जैसे कोई जोकर की टोपी है या किसी का जन्मदिन होता है उसमें जो टोपी यूज की जाती है, ठीक है, उस प्रकार की आकृति जो होती है उसे शंकु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे बनाई गई है आकृति, ये शंकुआकार आकृति है और इसके जो आधार का क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार, उसकी जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसकी आकृति क्या है, नीचे वृत्ताकार है, और इसकी जो ऊंचाई है उसको एच मान लिया गया है, ठीक है। और जो तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई है जो है उसको भी मान लेंगे, क्योंकि वो एक समकोण त्रिभुज बीच में बन जाता है। और इसका जो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को मान लिया है आर, और इसको मान लिया है ए बी सी। त्रिज्या को क्या मान लिया है, त्रिज्या को मान लिया है आर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, उसको कहते हैं एल। एल होती है तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन था उसी को 1/3 से गुणा कर दें तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ब्रैकेट में पाई आर एल प्लस आर, ये हो जाएगा। और जो एल होता है, एल होती है तिर्यक ऊंचाई। एल, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमें ये पता है आधार और लंब पता है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वहीं से सूत्र जब निकालेंगे तो एल बराबर हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसको कहेंगे एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपके बेलन और शंकु के सूत्र हो गए।